आज का हमारा टॉपिक है ईआर डायग्राम। तो फिर ईआर डायग्राम है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है डेटाबेस रिलेशंस में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है व्हाट इज़ ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब ये एंटिटी क्या है वो आगे हम देखेंगे। इट इज़ ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। अब ये हमारे डेटाबेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकल को आप पिक्टोरियल भी कह सकते हो। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस, तो भी उसका आंसर आएगा ईआर डायग्राम, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। It uses different types of symbols to represent different objects of database। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारे के सारे सिम्बॉल्स और उस सिम्बॉल का मीनिंग हमें याद होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उस सिम्बॉल्स पे और कितने टाइप्स के सिम्बॉल है उसके ऊपर। तो फर्स्ट आता है हमारे पास एंटिटी। मैंने अभी आगे कहा था कि हम आगे देखेंगे कि एंटिटी क्या है, तो फाइनली एंटिटी आ चुका है। एन एंटिटी इज़ अ पर्सन, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपली अगर हम उसे कहें तो फिर होगा एन एंटिटी कैन बी ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। यानी कि पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट भी हो सकता है, रिजल्ट्स, ये सारे एक एंटिटी हुए, और हर एक एंटिटी के पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल विच कंटेन्स द नेम ऑफ एन एंटिटी। यानी कि एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन या फिर उसका सिम्बॉल वो है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर एंटिटी का नाम होता है। अब वापस से मैं कहता हूँ, एन एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल विच कंटेन्स द नेम ऑफ एन एंटिटी। यानी कि यहाँ पर आएगा एंटिटी नेम और उसका सिंबल है रेक्टेंगल। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कॉलेज डेटाबेस है, तो उसके एंटिटीज़ क्या हुए, तो ये सारे के सारे उसके एंटिटीज़ है। फर्स्ट है स्टूडेंट, सेकेंड प्रोफेसर, फैकल्टी, कोर्स, डिपार्टमेंट, रिजल्ट, क्लास, सब्जेक्ट, ये सब उसके एंटिटीज़ हुए। और अगर स्टूडेंट एंटिटी की बात करें तो देखिए एंटिटी नेम है अंदर, यानी कि हमारा नाम है एंटिटी का स्टूडेंट, और उसका सिंबल है रेक्टेंगल। तो ये बात थी एंटिटी की। नेक्स्ट आता है एंटिटी सेट। अब एंटिटी सेट क्या है? इट इज़ अ सेट, यानी कि ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ सेम टाइप। एक ही टाइप के एंटिटीज़ के ग्रुप को हम कहते हैं एंटिटी सेट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑल पर्सनस हैविंग एन अकाउंट इन अ बैंक, तो यहाँ पर हुए पर्सनस एंटिटी। ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा एंटिटी हुआ। ऑल दी प्रोफेसर्स वर्किंग इन अ कॉलेज, तो प्रोफेसर्स हमारा एंटिटी है यहाँ पर। और सेट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन अ बैलेंस, तो यहाँ पर जो अकाउंट्स है वो है हमारा एंटिटी। और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं पर्सन्स, इसलिए हम कहते हैं उसे एंटिटी सेट। स्टूडेंट्स वो भी हुआ एंटिटी सेट कॉलेज का, प्रोफेसर्स वो भी है एंटिटी सेट कॉलेज के, और अकाउंट्स यानी ये भी हुआ एंटिटी सेट। एंटिटी सेट वापस से देखिए, इट इज़ अ सेट या फिर ग्रुप ऑफ एंटिटीज़। एक अकाउंट नहीं है, बहुत सारे अकाउंट्स है। एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, यानी कि ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ सेम टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। अब मैंने आगे आपको कहा था कि ईच एंटिटी हैज़ इट्स एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट इज़ प्रॉपर्टीज़ और डिटेल्स अबाउट एन एंटिटी। अब हमने एंटिटी की जो बात की, उसके डिटेल्स या फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमें बताए वो है उसके एट्रीब्यूट्स। तो अब एंटिटी का सिंबल था रेक्टेंगल, तो एट्रीब्यूट्स का सिंबल क्या है? तो एन एट्रीब्यूट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ओएल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ओएल है उसका सिंबल, कंटेनिंग नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट। एंटिटी का सिंबल था रेक्टेंगल और अंदर हम लिखते थे एंटिटी का नेम। एट्रीब्यूट का सिंबल है ओएल और अंदर हम लिखते हैं एट्रीब्यूट नेम। अब आगे हमने बात की स्टूडेंट एंटिटी की। तो अगर आपको कोई पूछे कि स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, तो एक है स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट कौन सी ब्रांच में है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर है, तो वही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है। एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्टूडेंट की डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले है यहाँ पर उसका रोल नंबर, फिर है उसका नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, उसको कितने SPI गेन हुए हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ या फिर ये सारी की सारी डिटेल्स, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट एंटिटी यहाँ पर है। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि जितने भी रेक्टेंगल्स के अंदर लिखा हो वो सारी की सारी एंटिटी है, और ओएल में लिखा हो वो सारे एट्रीब्यूट्स है। तो स्टूडेंट एंटिटी के दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिखाए हैं, फर्स्ट है रोल नंबर और सेकंड है नेम।
ऐसे ही हम सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिख सकते हैं ओवल करके। यहाँ पर आएगा ब्रांच, फिर सेमेस्टर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, SPI, बैकलॉग्स। तो ये बात थी एट्रीब्यूट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप। अब तक हमने बात की एंटिटीज़ की और एट्रीब्यूट्स की, और अब है रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इज़ एन एसोसिएशन, या फिर आप कह सकते हो इज़ अ कनेक्शन बिटवीन सेवरल एंटिटीज़। स्टूडेंट एंटिटी, फैकल्टी एंटिटी, ये सारी एंटिटीज़ को अगर हम जोड़ना चाहे तो हम उसे जोड़ सकते हैं रिलेशनशिप से। वो कैसे, वो आगे हम देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंटिटीज़ एंड अ लाइन कनेक्टिंग इट टू एन एंटिटी। यानी कि मैंने अभी आपको कहा कि स्टूडेंट और फैकल्टीज़ की एंटिटी को जोड़ना हो तो दोनों एंटिटी के बीच में आपको रिलेशनशिप रखना होगा और उसे लाइन से जॉइंट कर देना होगा। अब इसके सिंबल के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड कंटेनिंग रिलेशनशिप्स नेम। अब तक हमने बात की एंटिटीज़ की, जो था रेक्टेंगल और उसके अंदर था उसका नेम। उसके बाद बात की एट्रीब्यूट्स की, जो था ओवल और उसके अंदर उसका नेम था। अब है रिलेशनशिप, जिसका सिंबल है डायमंड और उसके अंदर रिलेशनशिप का नेम। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि रिलेशनशिप से दो एंटिटीज़ को जॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर है स्टूडेंट, एक एंटिटी है हमारे पास, और दूसरी एंटिटी है हमारे पास बुक्स। तो यहाँ पर आप देखिए इश्यू करके हमारे पास एक रिलेशनशिप है जो कनेक्ट करती है स्टूडेंट को बुक्स से। यानी कि स्टूडेंट एंटिटी को इश्यू करके ये जो हमारे रिलेशनशिप का नाम है वो जॉइंट करता है एंटिटी जिसका नेम है बुक, यानी कि बुक एंटिटी से। स्टूडेंट एंटिटी इज़ रिलेटेड टू बुक एंटिटी वाया अ रिलेशनशिप whose नेम इज़ इशू। तो आई होप यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला के एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ईयर डायग्राम ऑफ अ लाइब्रेरी सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे सामने एक लाइब्रेरी का ईयर डायग्राम है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है जिसके 4 एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है रोल नंबर, सेकेंड है नेम, थर्ड है सेमेस्टर और फोर्थ है ब्रांच। उसी तरह से बुक हमारे पास दूसरी एंटिटी है जिसके भी 4 एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है बुक नंबर, सेकेंड है नेम, थर्ड है प्राइस और फोर्थ है ऑथर। और ये दोनों एंटिटीज़ रिलेटेड है रिलेशनशिप सेट से जिसका नाम है इश्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 में से सिर्फ रोल नंबर के नीचे एक अंडरलाइन क्यों है और यहाँ पर बुक नंबर के नीचे अंडरलाइन क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ, ये दोनों प्राइमरी की है। प्राइमरी की का सिंपल मतलब मैं आपको कहूँ तो इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। यानी कि इस पूरे के पूरे बंच में रोल नंबर यूनिक है। तो जैसे कि आप बात करें कि स्टूडेंट के नेम की, तो स्टूडेंट का नेम एक ले लो कि फर्स्ट है रोहन, सेकंड है अमित और थर्ड वापस से है रोहन। यानी कि स्टूडेंट का नेम तो कॉमन हो सकता है, रोहन 2 बार आया, लेकिन फर्स्ट रोहन का रोल नंबर है 01 और सेकंड रोहन का रोल नंबर है 02। तो उस तरह से आपको क्लियर होगा कि दोनों रोहन अलग है और आपको किसी एक को बुलाना हो तो आप सीधा रोल नंबर से कहोगे कि रोल नंबर 2 रोहन खड़ा हो। उसी तरह से यहाँ पर रोल नंबर प्राइमरी की है, यानी कि वो यूनिक है। नेम चाहे 10 स्टूडेंट्स का नेम सेम क्यों ना हो, लेकिन रोल नंबर 10 के 10 स्टूडेंट के अलग हो गए। उसी तरह से यहाँ पर बुक है, बुक के नेम एक हो सकता है। जैसे कि लाइब्रेरी के एक शेल्फ में DBMS की 10 बुक है तो 10 बुक का नाम एक होगा, लेकिन हर एक बुक का एक यूनिक कोड होगा। बुक नंबर जिसे हम कहते हैं वो सबका यूनिक होगा, यानी कि वो सबका अलग होगा, इसलिए उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। तो इन शॉर्ट प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू। उसके बाद और एक फीचर मैं आपको प्राइमरी की का कहूँ तो प्राइमरी की नल कभी नहीं हो सकती। प्राइमरी की में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वरना फिर वो यूनिक कैसे रहेगी। लेकिन अब तक आप इतना याद रखिए कि प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू, क्योंकि प्राइमरी की के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है ईच एंड एवरी एंटिटी मस्ट हैव 1 प्राइमरी की एट्रीब्यूट। अब हर एक एंटिटी हो उसके पास एक प्राइमरी की होनी चाहिए। मैंने कहा एक प्राइमरी की होनी चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि एटलीस्ट एक प्राइमरी की होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की पूरे के पूरे टेबल में या फिर आप कहो कि एंटिटी में सिर्फ एक होती है, इसलिए तो वो यूनिक रहती है। और उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंटिटीज़ इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। आप यहाँ पर देखिए तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और सेकेंड एंटिटी है हमारे पास बुक्स। यहाँ पर सिर्फ 2 एंटिटी है और उसको हमने रिलेट किया है इशू से। यहाँ पर 2 एंटिटी के बीच में जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास टेरनरी रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप जो 3 एंटिटीज़ के बीच में हो।
तो यहाँ पर फर्स्ट एंटिटी है हमारे पास फैकल्टी जिसके 4 एट्रीब्यूट्स है, सेकेंड एंटिटी है हमारे पास प्रोजेक्ट जिसके 2 एट्रीब्यूट्स है, और थर्ड एंटिटी है हमारे पास स्टूडेंट जिसके वापस से 4 एट्रीब्यूट्स है, और हर एक एंटिटी में एक प्राइमरी की है। फैकल्टी में प्राइमरी की है फैकल्टी आईडी, क्योंकि आईडी एक यूनिक चीज़ है। प्रोजेक्ट एंटिटी में प्रोजेक्ट आईडी उसकी प्राइमरी की है, और स्टूडेंट एंटिटी में रोल नंबर उसकी प्राइमरी की है। और यहाँ पर तीनों एंटिटीज़ गाइड करके रिलेशनशिप है हमारे पास उससे जुड़ी है, इसलिए ये रिलेशनशिप 3 एंटिटीज़ के पास कनेक्टेड है, उसकी वजह से हम उसे कहेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंटिटीज़ इज़ कॉल्ड टर्नरी रिलेशनशिप। तो आज के लेक्चर में हमने बात की एंटिटीज़ के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में, फिर एट्रीब्यूट्स और उसके सिंबल्स, और रिलेशनशिप और उसके सिंबल्स, और उसके साथ हमने कई एग्जांपल्स देखे, और तो और हमने प्राइमरी की के बारे में भी नॉलेज गेन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो उसके लिए अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।